पढ़ रहे थे हम लोग। एक वीडियो में आप टाइप फर्स्ट पढ़ चुके थे, अगला वीडियो जो उसमें टाइप सेकंड है हमारे पास, टाइप सेकंड और भी जो टाइप आएंगे हमारे पास। देखिए टाइप सेकंड में क्या है हमारे पास, इसमें रहेंगे परसेंटेज वृद्धि और कमी। परसेंटेज वृद्धि और कमी में दो तरह के सवाल बनेंगे हमारे पास। वृद्धि और कमी में जो सवाल आएंगे वो दो तरह के सवाल आएंगे। पहला जो टाइप बनेगा हमारे पास, इसमें आएगा रिजल्ट चेंज। पहला जो बनेगा वो आएगा रिजल्ट चेंज और दूसरा जो आएगा वो आएगा रिजल्ट नो चेंज। रिजल्ट नो चेंज बनेंगे हमारे पास। टाइप सेकंड के अंदर लगभग 3-4 टाइप अंदर आएंगे इसके, तो वो सारे इसमें देखेंगे हम, क्योंकि आप देखोगे सीटेट के पेपर में क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं और यूपी टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए गए। तो परसेंटेज वृद्धि और कमी पे पहले शुरुआत करते रिजल्ट चेंज करना कि रिजल्ट चेंज क्या होगा हमारे पास। रिजल्ट चेंज पर क्या होगा, तो लिखें पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखें आप। तो रिजल्ट चेंज की जब बात करें हम यहाँ पे, तो रिजल्ट चेंज पे बात करते हैं। टाइप सेकंड में रिजल्ट चेंज, देखें तो पहला क्वेश्चन लिखें इस पे हमारे पास परसेंटेज वृद्धि और कमी के लिए। तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दे दिया गया हमारे पास कि पेट्रोल के दाम में, क्वेश्चन लिख लें, इसमें लिखे दे रहा हूँ आपसे, कह दिया गया पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि हो गई या कर दी गई। पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि कर दी गई तथा उसकी खपत मतलब जो कंजम्पशन है, जितना हम खर्च करते हैं, उसे खपत में जो है 40% की कमी कर दी गई। 40% की कमी कर दी गई। तो हमसे पूछा जाता है तब बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब आपसे कहा जाएगा तब बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बजट पर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो पेट्रोल के दाम में आपसे कहा गया 20% की वृद्धि कर दी गई, खपत में 40% की कमी कर दी गई, तो बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले पेट्रोल अगर हमारा 100 रुपये का था, तो आज पेट्रोल कितने का हमारे पास 20 बढ़ चुका है, यानी 120 का आ रहा है। खपत पहले हम 100 की खपत करते थे, तो आज कितनी खपत करते हैं हम, 40 कम कर रहे हैं, यानी 60 कम कर रहे हैं। पहले 100 रुपये का यदि पेट्रोल जलाते थे, तो अब आज कितना कर रहे हैं हम, 40 कम, यानी 60 कर रहे हैं। करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, सीधे हम उससे बात करते हैं, ज़्यादा इस पर घुमाव फिराव की बात नहीं करेंगे अपन, सीधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट कैसे करना होता है हमारे पास। तो देखें यहाँ पे बस 1 सेकंड लगे करने में आपको। वृद्धि है मतलब कितने, 20 की वृद्धि। पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि कर दी गई। 20 की वृद्धि मतलब कितना कर दिया गया, 120। कमी कर दी गई, खपत में कमी कितनी, 40% की कमी। 40 की यानी कितना हो गया, 60 बटे कितना हो गया, 100। वृद्धि कितने की, 20 की, तो 120। कमी खपत में कमी कितनी, 40 की, तो 60 हो गया हमारे। 60 कैसे आया, 100 में 40 कम करिए, 60 कैंसिल आउट कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे। 12 छंग 72, कितना आ गया, 72%। अब आप देख लो 100 से ज़्यादा है, 100 से कम। 100 से जितना ज़्यादा होगा उतनी वृद्धि हो जाएगी और 100 से जितना कम होगा वो कमी हो जाएगी। तो कितना है, 72। 100 से कितना कम है हमारे पास यहाँ पे, 100 में माइनस कर लेते हैं। 72 कितना आ गया, 28%। तो 28% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी खपत में। यानी जितना पहले खर्च कर रहे थे उससे क्या होगा, 28%। अब आप कम खर्च करोगे। समझ में आ गई बात यहाँ पे। कुछ नहीं करना, 20 की वृद्धि 120, 40 की कमी 60 बटे 100 और सीधे सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट चेंज। रिजल्ट चेंज मतलब क्या है, रिजल्ट बदल गया ना आपका, कि भाई आप कमी हुई 28% की। अब देखिए इसी में अगला सवाल, तो 2-3 सवाल कर लेते हैं अपन इसके। हमसे कह दिया गया यहाँ पे पेट्रोल के काम में, चावल के दाम में कह दिया कि चावल के दाम में हमसे कह दिया गया यहाँ पे मान लीजिए 60% की वृद्धि कर दी गई और खपत में 40% की कमी कर दी गई, तो बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखो चावल के दाम में 60 की वृद्धि यानी 160, 40 की कमी मतलब 60 बटे कितना हो गया, 100। दोनों जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 16 छक्के 96, 96%। 96 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो क्या हो जाएगा, 4% की कमी। 4% की क्या हो जाएगी, कमी। यानी हमारा बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4% कम खर्च होगा हमारा। सीधा सीधी बात हो गई और कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे। ठीक है बात यहाँ पे।
और देख लो इसमें इसी सवाल पे, इसी सवाल को घुमाते फिराते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वृद्धि यहाँ कमी, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। चावल की जगह मान लीजिए हमारे पास प्याज के दाम हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। आपसे कह दिया प्याज के दाम में यहाँ कह दिया 20% की वृद्धि, खपत में उन्होंने कह दिया 10% की कमी, तो आपसे कहा बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20 की वृद्धि यानी कितना हो गया 120, 10 की कमी यानी कितना हो गया 90, 100 से देखना है। मैंने कल बताया था कि 100 से कम देखना है अपने, जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि कितना कम होगा 100 से। ये हो गया बटे कितना हो गया 100, 0 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 12 9 108। अब आप देखो 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो आंसर कितना हो गया 8% ज़्यादा खर्च होगा। ये 8% की वृद्धि हो गई हमारे पास, तो हमारा आंसर कितना हो गया 8% की वृद्धि। और सवाल देख लें इसी में हमारे पास, और अगला सवाल क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं। हमसे कह दिया गया यहाँ पे शक्कर के दाम में, आपसे कह दिया गया शक्कर के दाम में 30% की यहाँ कह दी गई कमी कर दी गई। शक्कर के दाम में 30% की कमी कर दी गई, और उसी खपत में उसका जो कंजम्पशन है उस खपत में जो है हमारे पास यहाँ पर 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी गई। तब बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 30 की कमी यानी कितना हो गया 70, 10 की वृद्धि मतलब कितना हो गया 110, बटे कितना हो गया 100, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 11 × 7 कितना 77, 100 से क्या है अब कम है, कितना कम है 100 से हमारे पास, 100 से कितना कम हमारे यहाँ पे 23 कम है, तो क्या हो जाएगा 23% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी हमारे पास। ये हो गया आपका रिजल्ट चेंज पे सवाल, समझ में आ गया सबको अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे हम लोग, ये हो गया। अब जरूरी नहीं कि वृद्धि कमी करें, दोनों में कमी कर सकते हैं, दोनों में वृद्धि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रोसीजर आपका यही रहेगा कि जितनी वृद्धि हो उतना लिख लो, कमी करनी ये लिख लो यहाँ पे। तो ये था रिजल्ट चेंज हमारे पास, रिजल्ट चेंज क्लियर हो गया सबको यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं रिजल्ट नो चेंज, इसी के साथ इसी में देखते हैं रिजल्ट नो चेंज। ध्यान रखना ये वृद्धि कमी जो टाइप दिया गया है इसके अंतर्गत ही हमारे पास यहाँ पर 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया आय व्यय के साथ यहाँ पे परसेंटेज में वृद्धि कमी हमारे पास। अब इसी में आता है रिजल्ट नो चेंज पर सवाल, इसी को आ जाते हैं रिजल्ट नो चेंज। अब रिजल्ट नो चेंज क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, ध्यान रखना ये हमारे पास टाइप सेकंड का ए टाइप है, यानी इसके अंदर ये फर्स्ट टाइप है। ऐसे हमारे 3-4 टाइप मिलेंगे इसके अंदर। अब रिजल्ट नो चेंज में क्या रहेगा हमसे, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह दिया गया कि पेट्रोल के दाम में, हमसे कह दिया गया पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि हो जाने से पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में कितनी कमी कर दी जाए, उसकी खपत में कितनी कमी कर दी जाए, कितनी कमी कर दी जाए ताकि बजट पर कोई प्रभाव ना हो, बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में कितनी कमी कर दें कर दी जाए ताकि उसके बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर सामने वाला पहले 100 रुपये का पेट्रोल खर्च कर रहा था, आज पेट्रोल के रेट बढ़ गए, 100 से कितने रेट बढ़ गए 10 बढ़ गए, यानी 110 रुपये हो गए। 100 से अगर वो 110 रुपये हो गए हैं तो हम अगर पहले 100 का खर्च करते थे तो हम आज भी हमसे कहा गया हम अब थोड़ा घूमना कम कर दें, खपत कम कर दें उसका। तो खपत कम कर देंगे तो पहले जितना खर्च कर रहे थे तो थोड़ा सा कम खर्च होगा हमारे पास। अब जब कम खर्च होगा तो भाई बजट वहीं का वहीं हो गया। समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले हम पेट्रोल पे मान लीजिए 1200 रुपये खर्च करते थे, आज रेट बढ़ गए। अगर रेट हमारे इंक्रीज हो गए हैं और हम चाहें कि आज भी हमें
उतना ही घूमना है जितना पहले घूमते थे। तो अगर हमें उतना ही घूमना होगा तो आज हम 1200 के पेट्रोल में उतना नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि रेट बढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें खर्च आज भी 1200 रुपये ही करने हैं। तो हमारे पास जो जितना हम पहले घूमते थे उसमें क्या करना होगा, कमी करनी होगी। जितना पेट्रोल हम पहले खर्च कर रहे थे उसमें हमें कमी करनी होगी। तो हमसे यही कहा गया है कितनी कमी कर दी जाए। तो आपको पता है जो पिछला वीडियो बना हुआ है आपका, पिछला वाला वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको मैंने वृद्धि और कमी पढ़ाया था कि वृद्धि कैसे देखी जाती है और कमी कैसे देखी जाती है। कमी बताया था हमेशा ज़्यादा वाले से देखी जाती है और वृद्धि हमेशा कैसे देखी जाती है, कम वाले से देखी जाती है। तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही अगला वाला सेक्शन देखना आप यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे पेट्रोल के दाम में 10 की वृद्धि हो गई। तो पहले पेट्रोल अगर 100 रुपये का था, आज पेट्रोल 10 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया 110%, यानी 100 से कितना हो गया 110। अब मुझे क्या निकालना है, कमी। मुझे क्या निकालनी है, कमी। तो मैंने कल जो आपको वीडियो दिया था पहला वाला पार्ट जो है हमारे पास, पहले वाले पार्ट में आप देखोगे यहाँ पे वृद्धि और कमी दोनों बताई है। कमी देखनी है तो ज़्यादा वाले से, वृद्धि देखनी है तो कम वाले से। तो हमारे पास क्या देखनी है, हमें कमी का परसेंटेज। तो कैसे देखेंगे, कितना ज़्यादा, कितने का अंतर है हमारे पास 10 का, और कमी हमेशा किससे, ज़्यादा वाले से। ज़्यादा कौन सा, 110। 110 इंटू कितना हो गया 100, दोनों जीरो कट गए हमारे पास, 100/11। और 100/11% का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 11 9 99, 9 सही 1/11%। इतनी क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी होगी। ठीक है, तो यानी जो पिछला वाला वीडियो है आपका वो जरूर देखें आप यहाँ पे, उसके बाद ही आप आगे वाला समझ पाओगे यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखें, इसी पर समझ में आ गया होगा वैसे सबको। आपसे कह दिया गया यहाँ पे सब्जियों के दाम में 40% की, सब्जियों के दाम में 40% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में कितनी कमी कर दी जाए, कितनी कमी कर दी जाए ताकि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 40 की वृद्धि हो गई, चीज़ पहले कितने की थी 100 की, अब कितने की हो गई 140 की। हमें क्या निकालना है, कमी। तो कमी का परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो कमी कैसे निकलेगी, कितने का अंतर है 40 का, और कमी हमेशा कैसे, ज़्यादा वाले से 140 इंटू कितना हो गया 100। ये काट देते हैं, 20 दूनी 40, 20 सत्ते 240, कितना हो गया 200/7%। ये कमी हो जाएगी। अब 200/7 को चाहो तो सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 60, 7 ही 8 56, 28 सही 4/7% की क्या हो जाएगी, कमी। जिनने एसएससी वगैरह के बैचों में पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि डायरेक्ट तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपको बहुत, चूँकि वर्ग 3 में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं आते कि बहुत हाई लेवल पर जाओ, तो आपको बहुत सीधा सीधा तरीका जो है, बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं बता रहा, सीधा सीधा तरीका आप याद करो और अपना कर लो क्वेश्चन। जब ज्ञान और लेना हो तो फिर बाद की बात है पहले। ठीक है बात यहाँ पर। चलो अगला देखें क्वेश्चन में, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ा लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कह दिया गया चावल के दाम में 60% की कमी हो जाने से, 60% कमी हो जाने से एक गृहिणी, क्वेश्चन आगे भी रहेगा फिर, चावल के दाम में 60% कमी हो जाने से एक गृहिणी उसकी खपत में कितनी वृद्धि कर दी जाए ताकि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब भाई चावल ही चावल खिलाओ दिन भर, कमी हो गई है। तो 60 की कमी कर दी, यानी पहले कितना का था 100 का, अब कितना हो गया 40 का, चूँकि 60 कम हो गया। तो हमें क्या निकालना है, वृद्धि का परसेंटेज। तो वृद्धि का परसेंटेज कैसे निकालो, कितने का अंतर है 60 का। वृद्धि हमेशा किससे निकलेगी, आपकी कम वाले से। वृद्धि हमेशा किससे निकली, कम वाले से हमारे पास। तो कम कितना दिया है 60 कितना हो गया 40 इंटू कितना हो गया 100। 60 कितना हो गया 40 इंटू कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 100। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से काटने 2 तिया, ये कितना हो गया 150, यानी 150% क्या कर दे, वो वृद्धि कर दे। सही कटा है, 20 दूनी 20
दूनी 40, 20 पंचे 100 और 20 तिया 60, ये हो गया 2 तिया 60। ठीक है, तो 150% की क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ वृद्धि हो जाएगी। इतनी वृद्धि करते हैं तो बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका रिजल्ट नो चेंज। तो एक रिजल्ट चेंज हो गया, दूसरा क्या होगा, रिजल्ट नो चेंज हो गए। अगली बात यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर अगला ए टाइप हो गया हमारे पास। ए टाइप के बाद इसी को लेकर के, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमारे पास ABC 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो तीनों हमें यहाँ पर देखने हैं, क्योंकि तीनों ही आपके टीचर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे। तो टाइप ए टाइप, सेकंड का ए टाइप हो गया। अब चलते हैं बी टाइप पे। बी में चलते हैं, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न रहेंगे। क्षेत्रफल पर रहेंगे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, एरिया वाइज, एरिया पर क्वेश्चन रहेंगे। एरिया पर क्वेश्चन कैसे रहेंगे तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया गया। यहाँ भी 2 वही केस बनेंगे हमारे पास, रिजल्ट चेंज। यहाँ भी वही क्वेश्चन, रिजल्ट चेंज और रिजल्ट नो चेंज। रिजल्ट नो चेंज आएगा। तो पहले चेंज देखते हैं, फिर रिजल्ट नो चेंज देखेंगे। क्या रहेगा सवाल, उसकी बात कर लेते हैं। हमसे कह दिया गया एक आयत है। आयत मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई में, यानी लेंथ में, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तब क्षेत्रफल पर, यानी एरिया पर क्या प्रभाव होगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। ये हो गया सवाल। सेम वही बात, बस आपको आयत, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है कि जो आयत होता है, आयत का जो एरिया होता है, तो आयत के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई में कितनी वृद्धि, 20 की वृद्धि, यानी 120 कर दिया, इनटू मल्टीप्लाई होगा। चौड़ाई में कितनी कमी, 10 की कमी कर दी, यानी कितना हो गया, 90 हो गया। भाई 100 से 20 ज़्यादा 120, 100 से 10 कम 90 बटे कितना हो गया, 100। ये हो गया, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 12 9 108, कितने की वृद्धि होगी हमारे पास यहाँ पे, 8% की वृद्धि हो जाएगी। 100 से जितना ज़्यादा वो वृद्धि, यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल जो है 8% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बात यहाँ पे। और देखें इसी पे, एरिया पर जितने सवाल आएंगे वो देख लेते हैं अपन। आयत ही ले लिया हमारे पास। अब आयत में हमारे 20 की वृद्धि नहीं की, हमारे पास यहाँ पर 30 की वृद्धि कर दी, यहाँ हमारे पास 20 की कमी कर दी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 30 की वृद्धि यानी 130, 20 की कमी यानी कितना हो गया, 80 बटे कितना हो गया, 100। 0 0 काट लेते हैं। 13 8 कितना हो गया हमारे यहाँ पे, 104, यानी कितने की वृद्धि होगी, तो 4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। यानी हमारा जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 4% बढ़ा हुआ मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है बात यहाँ पे। और देख लेते हैं, कमी और वृद्धि भी बदल सकते हैं यहाँ पे। दोनों कम है तो दोनों कम कर दो, दोनों ज़्यादा है दोनों ज़्यादा कर दो। और हमारे पास यहाँ कह दिया आयत की लंबाई में हमारे पास कह दिया 40% की उनने कर दी कमी, तथा चौड़ाई में उनने कह दिया हमारे यहाँ पे 50% की वृद्धि। तो आपसे कह दिया एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 40 की कमी यानी कितना हो गया, 60, 50 की वृद्धि यानी कितना हो गया, 150 बटे कितना हो गया, 100। 2 0 कट गए, 15 छक्का 90, कितना आ गया, 90। 90 मतलब कितना हो गया, 10% की कमी हो गई। 100 से कितना कम है, 10% की कमी। तो कितना हो गया बेटा, 10% की कमी हो गई। समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको। ये हो गया आयत। आयत के साथ मैं अब यहाँ बदलना चाहूँ तो आयत की जगह पे अपन यहाँ पर लें अब,
तो आयत के बाद सेम वर्ग में होता है, स्क्वायर का होता है। तो इनके क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन जो रहेंगे। ये सारे रिजल्ट चेंज की बात कर रहे हैं, ये सारे जो बात कर रहे हैं वो रिजल्ट चेंज के साथ बात कर रहे हैं। आयत के बाद क्या करते हैं, वर्ग के लिए बात कर लेते हैं। तो वर्ग पर क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखो। वर्ग की भुजा, वर्ग की साइड स्क्वायर, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाने पर, वृद्धि हो जाने पर उसके क्षेत्रफल पर, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। अब वर्ग की भुजा, तो वर्ग का यानी स्क्वायर, वर्ग के एरिया का फॉर्मूला पता हो तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड। इसमें दोनों साइड एक जैसी होती हैं। वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं कैसी होती, समान होती। तो वही समान होंगी तो भुजा इंटू भुजा, तो 20 की वृद्धि यानी 120। दूसरी भी भुजा ही होगी तो वही 20 की वृद्धि यानी 120 हो जाएगी, बटे क्या हो जाएगा 100। क्योंकि वर्ग है तो अगर एक भुजा बढ़ेगी दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्ग में तभी बनता है जब चारों भुजाएं क्या हो, समान। अगर ये चारों भुजाएं बराबर होंगी तो वर्ग है, अगर ये दो आमने सामने बस की बराबर हो गई तो इसका मतलब वो आयत बन गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, भुजा इंटू भुजा, कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, 0 0 कट गए। 12 इंटू 12 कितना, 144। अब 144 हो गया तो 100 से कितना ज़्यादा है, 44, यानी 44% ये क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 44% ये क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, वृद्धि मिलेगी। ठीक है बात, यहाँ पे ये हो गया अपने पास, यहाँ पे ये हो गया, इसके एरिया की बात हो गई। अब इसी पर देखो, इनके आयत के साथ वर्ग की बात वैसी हो जाएगी, वर्ग में सेम वैसी रहेगा। अब वर्ग के बाद हम वर्ग के बाद आगे बात करें, यदि वर्ग के अलावा दूसरी बात करने बैठ जाए हम यहाँ पे, तो वर्ग के अलावा बात कर लें हम वृत्त की। तो वृत्त में क्वेश्चन कैसा रहेगा, उन्होंने कहा वृत्त की त्रिज्या में, उन्होंने कह दिया वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाने से, वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा, उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, बचा क्या आर स्क्वायर। पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, बचा क्या आर स्क्वायर। तो हमें आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर निकालना है। तो 10 की कमी हो गई मतलब 90, फिर 10 की कमी यानी कितना हो गया 90, 90 बटे कितना हो गया 100, ये कट गए हमारे पास। 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, 81 मतलब 100 से कितना कम हो गया 9, 9 कम हुआ कि 19 कम हो गया 19। तो 100 से कितना कम है, 19 कम है। तो 100 से 19 कम है यानी कितनी कमी हो जाएगी, 19% की कमी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। क्लियर बात यहाँ पे, ये हो गया हमारे यहाँ पे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वाला अपन।